जय हिंद। आज हम बात करते हैं, यदि आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी से हैं या बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से हैं और आपका बीएससी पार्ट 2 में जो है केमिस्ट्री सब्सिडरी है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं बता दूं कि अभी फ़िलहाल पूर्णिया यूनिवर्सिटी और बीएन मंडल यूनिवर्सिटी का जो है सिलेबस सेम है, ठीक है। तो इसीलिए जो है थंबनेल में लिखा होता है बीएन मंडल यूनिवर्सिटी एंड पूर्णिया यूनिवर्सिटी। यदि आप किसी अन्य भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आपका इस टॉपिक है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बीएन मंडल और पूर्णिया यूनिवर्सिटी में टॉपिक तो है ही। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं डे 16 पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले डे 1 से लेकर डे 15 तक का जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसका वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, इसी चैनल पर आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री सब्सिडी नाम से होगा, उस पर क्लिक कर करके आप जो है एक तरफ से डे 1 से लेकर डे 15 तक का वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग का डे 16 है। हम लोग जो पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो है फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए हैं। ऑर्गेनिक पूरा पढ़ चुके हैं, फिजिकल स्टार्ट किए हैं। फिजिकल में जो है हम लोग एक पिछले क्लास का भी वीडियो कर चुके हैं। आज डे 16 है। हम लोग जो पढ़ रहे थे फिजिकल में, जो हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग का क्वेश्चन है फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हिंदी में क्या हुआ इसका क्वेश्चन, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारणों का या कारकों का वर्णन करें। तो अभिक्रिया का जो गति होता है उसको कौन कौन सा प्रभावित करता है उसको लिखेंगे, उसको समझेंगे अच्छे ढंग से कि अभिक्रिया की गति को कौन कौन प्रभावित करता है, कौन कौन उसका गति को चेंज करता है, फास्ट करता है, स्लो करता है, स्थिर करता है। सारी चीज़ इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो लिख सकते हैं अभिक्रिया, लिखते भी जाएंगे समझते भी जाएंगे, ठीक है। अभिक्रिया का, यदि आप मेरे साथ नोट कर पा रहे हैं अच्छी बात है, नहीं भी नोट कर पा रहे हैं क्लास समाप्त होने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में जो है क्लास नोट्स का पीडीएफ डाल दिया जाता है। वहाँ क्लिक कर करके आप जो है डायरेक्ट क्लास नोट्स का पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लेंगे। यदि आप चाहे तो उसको सेव करके रखें, प्रिंट आउट करके रखें, सारी सुविधाएँ आपको दी जाती हैं। साथ ही साथ इसी चैनल पर आपको जो है यदि आपका जो है फिजिक्स सब्सिडरी है तो फिजिक्स सब्सिडरी का भी तैयारी कराई जाती है। अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित है। कौन कौन सा कारक है जो कि अभिक्रिया के गति को प्रभावित करता है। तो नंबर 1 में हम लोग लिख सकते हैं सांद्रण। क्या होता है? सांद्रण यानी कंसंट्रेशन यानी सांद्रण, ठीक ना। सांद्रण क्या होता है पहले उसको तो लिखेंगे ही, पहले ये समझ लीजिए कि जनरली सांद्रण क्या होता है। सांद्रण होता है जैसे कि हम लोग देहाती आसान फॉर्म में समझे, जैसे कि मान लीजिएगा पानी है, पानी में जो है जैसे 1 लीटर पानी है उसमें आप जो है 100 ग्राम चीनी को घोल दिए, तो घोल मान लीजिए हो गया, तो वह घोल जो है तो उसका सांद्रण, ठीक। अब फिर उसमें जो है 100 ग्राम चीनी और डाल दिए, तो जब 200 ग्राम चीनी उसमें घुल गया, तो जो जिसमें 200 ग्राम चीनी घुल गया तो उसका सांद्रण क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। सांद्रण मतलब क्या होता है, एक तरह से गाढ़ापन। क्या होता है? गाढ़ापन। नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, हाँ। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा मतलब क्या होगा, उसका जो कंसंट्रेशन बढ़ गया, उसका सांद्रण क्या हो गया, बढ़ गया है। तो पानी के घोल में जैसे कम चीनी घोलेंगे तो पतला रहेगा, ज़्यादा चीनी उसमें डाल देंगे तो उसका जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी उसका सांद्रण बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो सांद्रण का जो है मतलब यही हुआ। तो ये कंसंट्रेशन भी जो है, सांद्रण भी जो है अभिक्रिया का गति को क्या करता है, प्रभावित करता है। जब इसका सांद्रण ज़्यादा रहता है जिसका, तो उसका जो है मतलब गति कम समय कम लगता है, उसका गति बढ़ जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक सांद्रण है। प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक सांद्रण है। प्रतिक्रिया का लिखते जाइए, उसके बाद आपको समझाएंगे। प्रतिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण पर
अभिकारक के सांद्रण पर, प्रतिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। प्रतिकारक का वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। जिस अभिकारक का सांद्रण अधिक होता है, लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। जिस अभिकारक का सांद्रण अधिक होता है जिस अभिकारक का सांद्रण अधिक होता है उसका प्रतिक्रिया, कलम भी शायद समाप्त हो चुका है, सॉरी। तो क्या लिखे हैं, उसका प्रतिक्रिया का वेग तीव्र होती है, यानी फास्ट होती है, तीव्र होती है। और जिस अभिकारक का सांद्रण कम होता है, सांद्रण कम रहता है, यानी कंसंट्रेशन कम रहता है, प्रतिक्रिया का वेग भी कम होता है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है आप लोग का, लिखा है कंसंट्रेशन। अभिक्रिया का जो वेग होता है उसको प्रभावित करने का जो है प्रमुख कारण में से एक सांद्रण भी होता है। सांद्रण मतलब इसका इंग्लिश कंसंट्रेशन होता है। सांद्रण मतलब ही होता है एक तरह से गाढ़ा, जिसको मतलब कहते हैं गाढ़ापन। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी घोल बनाए हैं, 1 लीटर का पानी में जो है 50 ग्राम चीनी घोल दिए हैं, तो घोल पतला सा होगा, लेकिन उसमें जब 200 ग्राम चीनी घोल दीजिएगा तो उसका जो है गाढ़ापन बढ़ जाएगा। गाढ़ापन बढ़ जाना मतलब उसका सांद्रण जो है, कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाएगा। तो किसी भी जो है अभिक्रिया का वेग को जो है प्रभावित करने का जो है सांद्रण भी निर्भर करता है। जैसे जिसका जो है सांद्रण अधिक होगा, ठीक है, तो उसका जो है अभिक्रिया होने में जो है कम समय लगेगा, और जिस अभिकारक का सांद्रण कम होता है उसमें जो है समय ज़्यादा लगता है। तो वही बात यहाँ पर लिखाए हैं कि अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण सांद्रण है। प्रतिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करती है। जिस अभिकारक का सांद्रण अधिक होता है उसका प्रतिक्रिया का वेग तीव्र होती है, यानी जब उसका वेग तीव्र होगा, तो जब तीव्र वेग होगा तो मतलब क्या होगा, समय कम लगेगा। जिसका वेग कम होगा तो उसका जो है समय ज़्यादा लगेगा, और जिस अभिकारक का सांद्रण कम रहता है तब प्रतिक्रिया का वेग भी क्या होता है, कम होता है। तो वही बात यहाँ पर लिखाए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले समझिए कि प्रतिकारक, किसी को कन्फ्यूजन होगा कि अभिकारक किसको कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि H2 + Cl2 2HCl प्राप्त हुआ। ये जो प्राप्त हुआ ना, ये हुआ प्रतिफल। क्या होता है, उत्पाद या प्रतिफल। इसको नाम देते हैं उत्पाद या प्रतिफल। ये जो प्राप्त होता है इसको कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल। जो अभिक्रिया में जो भाग लेता है ना उसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। तो जैसे कोई भी अभिक्रिया है, जैसे H2 + Cl2, तो अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको कहते हैं अभिकारक। जो प्राप्त होता है तो उसको कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल। क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। तो ये तो अलग बात है, उत्पाद किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं। तो ये सब तो आप तो शुरू में सीखे ही होंगे। तो यहाँ हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन कौन सा है। तो उनमें से एक आता है सांद्रण। जिसका सांद्रण अधिक रहेगा तो उसका जो है वह जो है तीव्र गति से होगा। तीव्र गति से होगा तो कम समय लगेगा, और जिसका सांद्रण कम होगा वह मध्यम गति से होगा तो उसमें जो है समय ज़्यादा लगेगा। तो कंसंट्रेशन भी जो है निर्भर करता है, ठीक है। तो वही बात जो है यहाँ पर लिखाए हैं। और निर्भर क्या क्या करता है, टेम्परेचर भी निर्भर करता है। क्या करता है, टेम्परेचर, यानी ताप या तापमान। टेम्परेचर अभिक्रिया का वेग ताप पर निर्भर करता है।
अभिक्रिया का वेग ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रयोग से यह पाया गया है, प्रयोग से यह पाया गया है कि यदि ताप में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है, ताप में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है तो अभिक्रिया का वेग दोगुनी हो जाती है। ठीक, समझिए क्या लिखा है कि अभिक्रिया का वेग को जो है ताप भी यानी टेम्परेचर भी मतलब कि एक निर्भर करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई सा भी एक समीकरण मतलब कि अभिक्रिया है, उसमें यदि जो है तापमान मतलब कि ताप लगता है, उसको गर्म करने के बाद वो अभिक्रिया होती है। तो मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस पर अभी उसको गर्म कर रहे हैं सपोजेड, तो वह मान लीजिए कि 5 मिनट में हो रहा है। ठीक है, या 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं 10 मिनट में हो रहा है। तो इसको जब इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे 10 से 20 कर देंगे, ठीक ना, तो जो है वह अभिक्रिया का वेग दुगुनी हो जाएगी। तो दुगुनी हो जाने के कारण जो है वह 5 मिनट में हो जाएगा। तो उसका वेग जब दुगुनी हो जाएगा समय कम लगेगा, तो वह जो है 5 मिनट में ही हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि तापमान टेम्परेचर अभिक्रिया का वेग ताप पर निर्भर करता है। प्रयोग से यह पाया गया है कि यदि ताप में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस जैसे ही बढ़ा दीजिएगा उसका वेग क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो अभिक्रिया का वेग को जो है प्रभावित करने में तापमान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और तीसरा क्या है, कई है, मतलब 5-7 कारक टोटल है, सबको पढ़ना है, पूरा लिखना है। पूरा जब लिखेंगे तभी आपको जो है फुल मार्क्स मिलेगा। तीसरा है दाब। क्या होता है, दाब यानी प्रेशर। अभिक्रिया का वेग पर दाब का प्रभाव पड़ता है। अभिक्रिया का वेग पर दाब का प्रभाव पड़ता है। यह अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों गैसीय अवस्था में हो तब दाब का प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिए क्या लिखाए हैं कि दाब का प्रभाव कब पड़ेगा, प्रेशर का प्रभाव तब पड़ेगा जब अभिक्रिया का वेग पर दाब का प्रभाव पड़ता है। कब, अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों गैसीय अवस्था में हो तब। अभिकारक तथा प्रतिफल, अभिकारक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है। जो अभिक्रिया में भाग लेता है वह भी गैसीय अवस्था में होना चाहिए, और जो प्रतिफल प्राप्त हुआ वह भी क्या होना चाहिए, गैसीय अवस्था में होना चाहिए। तब जो है दाब का प्रभाव पड़ता है, अदरवाइज दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसी में जो है नंबर 3 का ही आगे लिख रहे हैं। यहाँ से पैराग्राफ चेंज कीजिएगा आप, ठीक ना, और लिखिए ली चेटेलियर, एक वैज्ञानिक का नाम है ली चेटेलियर के सिद्धांत के अनुसार, ली चेटेलियर के सिद्धांत के अनुसार यदि अभिकारक तथा प्रतिफल को ही कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद भी, ठीक ना। अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों गैसीय अवस्था में हो
दोनों गैसीय अवस्था में हो, दोनों गैसीय अवस्था में हो तो दोनों गैसीय अवस्था में हो तो अभिकारक तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग उस तरफ अग्रसित होगा, उस तरफ अग्रसित होगा जिधर आयतन कम हो, जिधर आयतन कम हो। ध्यान दीजिए क्या लिखाए हैं, जिधर आयतन कम हो। क्या कर रहा है, ली चेटेलियर के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों गैसीय अवस्था में हो तो अभिक्रिया का वेग उस तरफ अग्रसित होगा जिधर आयतन क्या होगा, कम होगा। तो अभिक्रिया का वेग उधर ही होगा जिधर कम होगा। जैसे कि हम लोग जो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं तब अच्छे ढंग से और समझ में आएगा कि ये क्या कर रहा है। ली चेटेलियर का सिद्धांत क्या कर रहा है कि ली चेटेलियर का सिद्धांत कर रहा है कि यदि अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों गैसीय अवस्था में हो तो अभिक्रिया का वेग उस तरफ अग्रसित होगा जिधर आयतन कम हो। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अच्छे ढंग से समझ में आएगा। जैसे कि नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ लोहे का चूर्ण किसका भूमिका निभाएगा, उत्प्रेरक का। किसका, उत्प्रेरक का। आगे लिख बताएंगे उत्प्रेरक भी क्या होता है। तथा मोलिबेडियम की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराई जाती है तब अमोनिया गैस प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया के वेग को कौन कौन प्रभावित करता है। तो अभिक्रिया का वेग को जो है नंबर 1 में हम लोग देखेंगे अभिक्रिया का वेग को जो है सांद्रण प्रभावित करता है, यानी कंसंट्रेशन प्रभावित करता है। दूसरा हम पढ़े कि टेम्परेचर भी प्रभावित करता है, यानी तापमान भी प्रभावित करता है। और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं दाब भी प्रभावित करता है। तो दाब का प्रभाव तब होता है जब अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों गैसीय अवस्था में हो, तब दाब का प्रभाव पड़ता है। तो उसमें जो है क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए एक वैज्ञानिक है जो कि ली चेटेलियर है, उसके सिद्धांत के अनुसार कह रहा है कि यदि अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों गैसीय अवस्था में हो तो अभिक्रिया का वेग उस तरफ अग्रसित होगा जिधर आयतन कम हो, उधर ही अभिक्रिया का वेग अग्रसित होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं कि नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ लोहे का चूर्ण तथा मोलिबेडियम जो कि उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही है की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराई जाती है, तब अमोनिया गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसमें जो अमोनिया गैस प्राप्त होती है इसमें आपको अभी बता रहे हैं कि आयतन किधर कम है किधर इसका जो है होगा। तो जैसे क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन गैस, तो N2 लीजिए, ये भी क्या है, गैस है, और 3H2 ये भी क्या है, गैस है। तो इसका जो और उत्प्रेरक क्या लिए हैं, उत्प्रेरक Fe लिए है ना, उत्प्रेरक लोहे का चूर्ण Fe और मोलिबेडियम MO। तो ये जो प्राप्त होता है NH3, ठीक है, ये भी क्या है, गैस है। तो अभिकारक भी क्या है मेरा, गैस अवस्था में है, और उत्पाद भी क्या है, गैस अवस्था में है। तब यहाँ जो है किसका सिद्धांत लगेगा, ली चेटेलियर का। किसका सिद्धांत लगेगा, ली चेटेलियर। और ली चेटेलियर क्या कहता है, ली चेटेलियर कहता है कि यदि जब उत्पाद और यानी अभिकारक तथा प्रतिफल, अभिकारक और प्रतिफल दोनों जब गैसीय अवस्था में हो तो अभिक्रिया का वेग उस तरफ अग्रसित होगा जिधर आयतन कम हो। तो आयतन कम किधर है, तो इस यहाँ पर देख सकते हैं कि
इधर देखिए, इधर 1 वॉल्यूम, ये क्या है 1 वॉल्यूम है, इधर मान लीजिए भी इधर 1 वॉल्यूम है, और इधर कितना प्राप्त हुआ 2 वॉल्यूम। तो यहाँ समझिए कि इस अभिक्रिया में अभिकारक के कुल आयतन, इस अभिक्रिया में अभिकारक के कुल आयतन, तो अभिकारक के कुल आयतन कितना है 3 + 1 4 है, जबकि प्रतिफल 2 प्रतिफल का आयतन कितना है 2 आयतन है। जब दाब का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, 12.5 मार्क्स में आपको पूछेगा जब भी पूछता है, तो इसीलिए जो है इसको अच्छे ढंग से आपको याद करना है। तब अमोनिया गैस अधिक से अधिक बनेगा। तो जिधर आयतन कम होगा अभिक्रिया वेग उधर ही अग्रेसित होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप उसका जो है अभिक्रिया का वेग को कौन कौन प्रभावित करने वाला कारक है, उसमें से आप जो है 3 गो देख लिए कौन कौन है। सांद्रण कंसंट्रेशन देख लिए हैं, तापमान देख लिए हैं और दाब देख लिए हैं। और जो है अभिकारकों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, उत्प्रेरक पर निर्भर करता है, विकिरण पर निर्भर करता है। तो सारी चीज इसमें जो है हम लोग देखेंगे, विकिरण पर निर्भर करता है। और वैसे तो है बहुत, लेकिन आपको जो है 5-6 ही लिखना है, ठीक ना। तो उम्मीद है कि वीडियो भी लंबा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को पूरा कर ही देते हैं। नंबर 4 में क्या होगा, नंबर 4 में होगा अभिकारकों की प्रकृति। नंबर 4 में अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों की प्रकृति लिखिए। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो तत्व पहले लिखा देते हैं फिर समझाएंगे आपको। जो तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं, उसका वेग अधिक होगा, जो तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं उसका वेग क्या होगा, अधिक होगा। जो तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं उसका वेग अधिक होगा, ठीक है। और जिस अभिकारक कम क्रियाशील होंगे उसका वेग कम होगा। ध्यान दीजिए क्या लिखाए हैं, होंगे लिखा हुआ ये, ठीक। कि अभिकारकों की प्रकृति है। अभिकारक किसको कहते हैं, जैसे कि आपको अभी जस्ट बताए थे, जैसे कि H2 + Cl2 है, इससे जैसे 2HCl प्राप्त हो रहा है, तो इसको कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल। इसको क्या कहते हैं, इस यानी कि एरो के जो है
राइट साइड को कहते हैं उत्पाद या प्रतिफल, उसका लेफ्ट साइड के कहते हैं, इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। तो वही कह रहा है कि अभिकारकों की प्रकृति, अभिक्रिया का वेग को अभिकारकों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक ना? जो तत्व अधिक क्रियाशील होगा तो उसका वेग क्या होगा? अधिक होगा। वह जो है तीव्र गति से होगा, उसमें कम समय लगेगा। और जिसका अभिकारक कम क्रियाशील होगा उसका वेग क्या होगा? कम होगा, तो उसमें जो है ज़्यादा समय लगेगा। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सोडियम को जल में डालने पर, सोडियम को जल में डालने पर, सोडियम को जल में डालने पर NaOH तथा H2 देता है, NaOH तथा H2 देता है। जबकि मैग्नीशियम को जल में डालकर देता है, जबकि मैग्नीशियम को जल में डालकर उबालने के बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन देता है। ध्यान दीजिए क्या लिख रहा है कि अभिकारकों की प्रकृति पर भी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अभिकारक का वेग अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो तत्व अधिक क्रियाशील होगा, हैं, तो आपको पता है कि सोडियम को जब पानी में रखने पर भी आग लग जाता है। तो जब जो है क्या कहता है, जो तत्व अधिक क्रियाशील होगा उसका वेग क्या होता है? अधिक होता है। जो कम क्रियाशील होगा उसका वेग कम होता है। तो वही एग्जाम्पल में कह रहा है कि सोडियम को जल में डालने पर NaOH तथा H2 देता है, जबकि मैग्नीशियम को जल में डालकर उबालने के बाद देता है। क्योंकि उसमें जो है तापमान पड़ता है। तो आपको बता दें 10 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक होने पर उसका वेग क्या हो जाता है? दोगुनी हो जाता है। उसके बाद उसका जो है विक्रिया होता है। तो उसका जो है क्या कहते हैं, प्रकृति पर भी निर्भर करता है। प्रकृति मतलब नेचर पर भी निर्भर करता है। तो इसमें भी रिएक्शन दे दीजिए। सोडियम को किसके जल के साथ डालने पर क्या प्राप्त होता है? 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और H2 बाहर आ जाता है। और मैग्नीशियम को भी जो है जल में डालकर बॉयल करने के बाद, बॉयल यानी उबालने के बाद जो है तब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है और H2 बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग उसका चार देख चुके हैं। और अगला है उत्प्रेरक। क्या है? उत्प्रेरक जो है एक तरह से समझिए माहिल मामा का काम करता है। ठीक ना? उत्प्रेरक क्या होता है? वे रासायनिक पदार्थ, उत्प्रेरक देखिए क्या होता है, वे रासायनिक पदार्थ जो प्रतिक्रिया में भाग लेकर प्रतिक्रिया की गति को तीव्र कर देता है। प्रतिक्रिया की गति को तीव्र कर देता है तथा प्रतिक्रिया के बाद अपरिवर्तित रहता है उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं? ये भी एक तरह से
पूछा जाता है किसे कहते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो प्रतिक्रिया में भाग लेकर प्रतिक्रिया की गति को तीव्र कर देता है, यानी उसको जो है गति को तीव्र या कम कर देता है तथा प्रतिक्रिया के बाद अपरिवर्तित रहता है और रिएक्शन होने के बाद जो है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक ना। तो जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे एग्जाम्पल में जो है पोटासियम क्लोराइड को MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने से ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। पोटासियम क्लोराइड को जैसे पोटासियम क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 की उपस्थिति में गर्म करने से ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। तो क्या कहता है, पोटेशियम क्लोराइड यानी KClO3 प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 की उपस्थिति में, तो यहाँ क्या प्राप्त होता है 2KCl प्लस O2 ऑक्सीजन बाहर आ जाता है प्लस MnO2। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि MnO2 जो था अभिक्रिया का होने से पहले जो था वही, अभी प्रतिक्रिया होने के बाद भी वही है। तो ये क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक जो क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी अभिक्रिया में तो भाग लेता है लेकिन भाग लेने के बाद भी ये क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो और उत्प्रेरक भी जो है अभिक्रिया का गति क्या करता है, बढ़ाता है और घटाता है। तो इसलिए जो है उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगला देखते हैं हम लोग, ये 5वां नंबर उत्प्रेरक था। 6ठा नंबर देखिए विकिरण। कौन? विकिरण। अगला क्या है, विकिरण यानी रेडिएशन। रेडिएशन भी जो है विक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। ठीक है। जैसे कुछ ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं जो केवल सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में, सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। ठीक है। क्या कहता है, कुछ ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं जो केवल सूर्य की रोशनी में ही संपन्न होती है। ठीक ना। अंधेरे में यह क्रिया संपन्न नहीं होती है। कहाँ संपन्न होती है? सूर्य की रोशनी में ही। अंधेरे में यह क्रिया संपन्न नहीं होती है। ठीक है। अंधेरे में यह क्रिया संपन्न नहीं होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, मीथेन को यानी CH4 को, मीथेन को क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, मीथेन को क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया कराने पर मीथेन को क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया कराने पर मिथाइल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? मिथाइल क्लोराइड बनता है। ठीक है। मिथाइल क्लोराइड बनता है। क्या कर रहा है कि मीथेन को यानी कि CH4 को, ठीक है, क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ किसके उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश के। अंधेरे में नहीं होता है। कहाँ होता है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। ठीक है ना। और क्या बनता है? मिथाइल क्लोराइड यानी CH3Cl, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड, प्लस HCl बाहर आ जाता है। तो ये जो है
तो इसका जो ये अभिक्रिया है तो इसमें तो विकिरण भी प्रभावित कर रहा है, क्या कि विकिरण में जब सूर्य की प्रकाश नहीं रहेगा तो ये होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा कहाँ होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो इसलिए अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले अलग अलग से कारक होते हैं, जैसे कंसंट्रेशन होता है यानी सांद्रण होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, उत्प्रेरक होता है, अभिकारक की प्रकृति होता है, ठीक ना। तो इन सारी चीज़ आपको जो है एक तरफ से अच्छे से समझा दिया गया है। इसी के ये एग्जाम्पल नंबर 1 मान लीजिए, एक बी एक तो और दे दीजिए, जैसे हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ सूर्य की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराने पर तीव्र गति से HCl बनता है। हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराने पर तीव्र गति में HCl बनता है। क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन H2 ले लीजिए, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है, 2HCl, और तीव्र गति से बनता है, किसमें, तीव्र गति से। और लेकिन इसी को जो है अंधेरा में भी जब होते हैं, अंधेरा में भी बनता है, अंधेरा में जैसे कि H2 + Cl2 जो अंधेरा में जो होता है, ठीक ना, अंधेरा में जो होता है वह वहाँ भी 2HCl प्राप्त होता है, लेकिन मंद गति से। कौन सा गति से, मंद गति से यानी धीरे गति से। तो अभिक्रिया का वेग में जो है विकिरण भी प्रभावित करता है। विकिरण देख रहे हैं, जब सूर्य लाइट में रखते हैं तो तीव्र गति से होता है, अंधेरा में रखते हैं तो मंद गति से होता है। तो इसका वेग को कौन प्रभावित कर रहा है, विकिरण भी प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पूरे अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जब भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है तो आपको जो है 12.5 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा। जानकारी अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसमें एक तरफ से आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब्सिडी की तैयारी कराई जाती है, साथ ही साथ ऑनर्स की भी तैयारी कराई जाती है। सबका जो अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको जो है वीडियो देखिए तथा जो भी वीडियो देखते हैं उस वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको जो है क्लास नोट्स का लिंक दिया रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपको ईमेल आईडी चूज करने का ऑप्शन देगा, ईमेल आईडी चूज करके आप जो है उसके बाद जो है नोट्स अपना डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी होता है तो आपको अबाउट सेशन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से मेरा जुड़ सकते हैं और पूर्णिया यूनिवर्सिटी संबंधित सभी प्रकार की जानकारी अपडेट आपको उस ग्रुप में दिया जाता है। धन्यवाद।